बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इनलैंड और डोमेस्टिक एलसी। जो डोमेस्टिक एलसी है या इनलैंड एलसी है या जिसे लोकल एलसी भी कहा जाता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। लोकल एलसी के ऊपर मेरी कई वीडियोस मौजूद हैं। पहले मैंने उसका प्रोसीजर बयान किया था कि उसको आप कैसे उस पर वर्किंग करते हैं, लेकिन आज हम पर्टिकुलर इसमें जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि लोकल एलसी या डोमेस्टिक एलसी का फ़ायदा आखिर क्या है। क्योंकि बायर भी उसी कंट्री में है और सप्लायर भी उसी कंट्री में है, सेलर और बायर एक ही कंट्री में, इवन एक ही सिटी में भी हो सकते हैं। तो फिर इसका बेनिफिट क्या है, आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक एलसी या इनलैंड एलसी या जिसे लोकल एलसी भी कहा जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इंटरनेशनल एलसी में तो आप जानते हैं कि बायर और सेलर दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे को मिले नहीं, तो उसमें जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, यानी बायर को सप्लायर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और सप्लायर को बायर के ऊपर नहीं है, तो फिर उसमें बीच में बैंक को इन्वॉल्व किया जाता है जो इंटरनेशनल एलसी के थ्रू काम होता है। लेकिन जो डोमेस्टिक ट्रेड होती है, आप जानते हैं कि डोमेस्टिक ट्रेड जो है वो कैश के ऊपर होती है। तो जब ये कैश के ऊपर होती है तो कैश के ऊपर काम क्यों नहीं किया जाता, लोकल एलसी पे काम क्यों किया जाता है। अब ऐसा होता है कि कभी जो लोकल बायर है उसको क्रेडिट की ज़रूरत होती है, वो कहता है कि मुझे जो सप्लाई है वो क्रेडिट के ऊपर दी जाए, यानी मैं अभी बाय कर लेता हूँ और पे बाद में करूँगा। जो लोकल बायर है उसको क्रेडिट की ज़रूरत है और वो कहता है कि अभी मैं परचेजिंग कर लेता हूँ, 1 महीना बाद या 2 महीने बाद मैं पेमेंट करूँगा। लेकिन जो सप्लायर है वो कहता है जी मुझे तो पेमेंट अभी चाहिए, मेरा जो प्रोडक्शन का मैटर है, जो भी उसके मसले हैं, मसाइल हैं, वो कहता है कि इस वजह से मुझे अभी पेमेंट चाहिए। आप दोनों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीच में बैंक को इन्वॉल्व किया जाता है लोकल एलसी के थ्रू। लोकल एलसी के थ्रू दोनों बैंक में चले जाते हैं ताकि दोनों की प्रॉब्लम, बायर की भी और सेलर की भी, दोनों की प्रॉब्लम को जो है हल किया जाए। अब इसमें ये होता है कि जो बायर होता है वो अपने बैंक में जाता है और एक लोकल एलसी की रिक्वेस्ट डालता है कि आप एक लोकल एलसी या इनलैंड एलसी या डोमेस्टिक एलसी जिसे कहते हैं वो सप्लायर के नाम पे ओपन कर दें। सप्लायर भी उसी सिटी में है, बायर भी उसी सिटी में है, या कम से कम उसी कंट्री में है, सेम कंट्री है दोनों का। तो जो बायर का बैंक है वो एक लोकल एलसी, जिस तरह इंटरनेशनल एलसी होती है इसी तरह ही वो लोकल एलसी ओपन कर देता है उस लोकल सप्लायर के नाम पर। अब लोकल सप्लायर क्या करता है कि वो जो प्रोडक्ट है, जो भी सप्लाई उसने देनी है, वो डिस्पैच कर देता है। बाई ट्रक जाती है या बाई ट्रेन जाती है, जारी बात है लोकल जो है वो बाई ट्रक जाएगी या बाई ट्रेन जाएगी, वो उसको सप्लाई दे देता है, गुड्स दे देता है उसको, प्रोडक्ट अपनी जो उसको चाहिए थी वो उसको दे दी उसने। इसके बाद एलसी में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मोस्टली आप जानते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और ट्रक की बिल्टी। इंटरनेशनल ट्रेड में तो बीएल होता है ना, जो बाई सी शिपमेंट जाती है उसमें बीएल होता है, और जो बाई एयर जाती है उसमें एयरवे बिल होता है। लोकल में चूँकि ट्रक से गई है तो ट्रक बिल्टी होगी, या अगर ट्रेन से गई है तो रेलवे रिसीट होगी। तो ये डॉक्यूमेंट वो अपने बैंक में प्रेजेंट कर देता है जो सप्लायर है। ये डॉक्यूमेंट्स और उस एलसी के साथ, वो जो एलसी ओरिजिनल उसके पास आई हुई है उस एलसी की कॉपी के साथ अपने बैंक में ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है और बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि डॉक्यूमेंट को डिस्काउंट कर दिया जाए। अब चूँकि इसको पेमेंट चाहिए तो बैंक उसके डॉक्यूमेंट को डिस्काउंट कर देता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहेंगे उसके डॉक्यूमेंट को ख़रीद लेता है, परचेज़ कर लेता है उससे, और उसकी जितनी भी पेमेंट है उस
शिपमेंट की या उस कार्गो की या उस प्रोडक्ट की जो उसने सप्लाई की है, वो पेमेंट उसको फौरी तौर पर उसका बैंक कर देता है और फिर ये डॉक्यूमेंट आगे भेज देता है बायर के बैंक को। बायर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और वो बैंक, जो बायर का बैंक है जिसने एलसी ओपन की है, वो मेच्योरिटी डेट कंफर्म कर देता है सेलर के, सप्लायर के बैंक को। यानी अगर 60 दिन का क्रेडिट है तो 60 दिन की वो मेच्योरिटी डेट कंफर्म कर देता है कि फ़लाँ डेट को आपके डॉक्यूमेंट्स मेच्योर हो जाएंगे, उसको मैं पेमेंट कर दूँगा उस दिन। तो इस तरह जो सप्लायर है उसको पेमेंट मिल जाती है फौरी तौर पर, और जो बायर होता है वो 60 दिन के उधार के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर चला जाता है। यानी दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। तो 60 डेज़ के बाद बायर जो होता है वो अपने बैंक को पेमेंट करता है और उसका बैंक वो पेमेंट सप्लायर को बैंक को कर देता है। अब सप्लायर का बैंक इसमें ये होता है कि मार्कअप ले लेगा 60 डेज़ का अपने क्लाइंट से, सप्लायर से। तो इसमें ये होता है थोड़ा सा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, थोड़ी सी कॉस्ट, ज़ाहिर बात है। जो इंटरेस्ट वो दे रहा है सप्लायर, वो अपने जेब से, अपने प्रॉफिट में से नहीं देगा, वो बायर से ही लेगा। तो उसमें थोड़ी सी कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, लेकिन बायर की प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाती है कि उसको पेमेंट है 60 डेज़ के बाद उसने कर दी है, और सप्लायर को फौरी पेमेंट चाहिए थी, उसको फौरी तौर पर पेमेंट मिल गई है। तो ये जो डोमेस्टिक एलसी है या इनलैंड एलसी है या लोकल एलसी है, उसका ये बेनिफिट्स दोनों को, यानी सप्लायर को भी और बायर को भी, दोनों को ये बेनिफिट जाता है कि दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है, और इस तरह वो अपने उनकी वर्किंग जो है वो जारी रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।